ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? हमारे पास एक डंबल है, तो मैं एक डंबल बना देता हूँ यहाँ। ओके, ये दोनों मासेस की वैल्यू सेम है, तो एक की वैल्यू कितनी है? 1/2 kg, तो दूसरी की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 kg, है ना। तो इसको ज्वाइन करने वाली जो रॉड है वो लाइट है, दैट इज मासलेस है, और इसके बीचों बीच एक एक्सिस पास कर रही है। ओके, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट ये डंबल रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 10 रेडियन पर सेकेंड। दोनों डंबल को जो ज्वाइन करने वाली रॉड है उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब कह रहा है कि एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और वो जो फोर्स 5 न्यूटन का, वो जो फोर्स लग रहा है एक ही मास पे लग रहा है। तो लेट से इस मास पे लग रहा है कितनी? 5 न्यूटन का, और कितनी देर के लिए लग रहा? 0.10 सेकेंड के लिए लग रहा है। क्लियर? तो हमें न्यू, है ना, न्यू एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है। ओमेगा आई ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है? ओमेगा एफ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब फोर्स लगेगा तो क्या होगा? स्पीड इंक्रीज होगी, रोटेशंस की स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जो नया एंगुलर स्पीड मिलेगा 5 सेकेंड बाद, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो स्ट्रैटेजी क्या होगी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पहला काम हम क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे सिस्टम का। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का निकल जाएगा तो हम टॉर्क को इक्वल करके एक इक्वेशंस बनाएंगे। कैसे इक्वल करेंगे? देखो, यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है? 5 न्यूटन, और एक्सिस जिसके अबाउट सिस्टम रोटेट कर रही है उससे ये कितनी दूर है? 25 सेंटीमीटर, है ना। तो इन दोनों का यूज करके क्या निकल जाएगा? टॉर्क निकल जाएगा। इस टॉर्क को किससे इक्वेट करेंगे? आई टाइम्स अल्फा से, उससे हमें एंगुलर एक्सीलरेशन मिल जाएगा। फिर जो एंगुलर एक्सीलरेशन मिल गई है उसको हम मोशंस के इक्वेशन में डाल देंगे, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इक्वल टू अल्फा टी। इससे हमें ओमेगा एफ की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये 3 स्टेप में हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का फाइंड आउट करना। तो कर लेते हैं। देखो, हमें क्या करना है? यहाँ पे मास डालनी है ना, और इसको हम आर कंसीडर कर लेते हैं, इसको आर। तो क्या हो गया? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? अगेन एम आर स्क्वायर। तो सिस्टम का क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2m r स्क्वायर। तो यहाँ 2 डालेंगे। मास कितनी है? 0.5, और r कितनी है? 0.5/2, दैट इज 25। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.5/2 का स्क्वायर। करेक्ट। तो ये कितना हो गया? ये 2 हो गया, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.25/4, है ना। ये 2 इंटू 0.5 1 होता, 0.25/4 कितनी हो गई? 1/16 kg मीटर स्क्वायर। ये हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ स्पेस बनाने के लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे? टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क क्या होगा? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? आई टाइम्स अल्फा के, है ना। दोनों ही टॉर्क के फॉर्मूले हैं। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कितना हो गया? 0.25 मीटर। एफ कितना दिया हुआ? फोर्स कितना दिया हुआ? 5 न्यूटन, है ना। और साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री। आर और एफ के बीच में कितनी एंगल बन रही है? 90 डिग्री। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऑलरेडी निकाल रखा, कितना है? 1/16।
और अल्फ़ा फाइंड आउट करनी है। देखो 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 0.25 बाय 100, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 4 और ये हो जाएगा 4। तो डैट मीन्स जो हमारा आर आ गया है, आर इंटू 4 इंटू 5, ये हो गई 20। सो 20 आ गया, 20 रेडियन, सॉरी अल्फ़ा जो आ गई है वो कितनी आ गई है, आर नहीं, 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये अल्फ़ा है, करेक्ट। अब हमें अल्फ़ा मिल गया, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस में डालेंगे मोशंस के, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इक्वल टू अल्फ़ा टी। ओमेगा एफ फाइंड आउट करना, ओमेगा आई गिवन है, कितनी है 10 रेडियन पर सेकेंड, अल्फ़ा अभी निकाला 20, टाइम कितना है 0.10, तो 0.1, तो ये क्या हो गया ओमेगा एफ, इधर 10 और ये 2, तो 12 रेडियन पर सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर।